हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्की फैशन टीवी में। मैं हूँ अश्विनी और मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उस वक्त मैंने सिर्फ 4 टक्स ब्लाउज की पेपर कटिंग की मेथड आपको बताई थी। पर ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको उसकी लाइनिंग पे कटिंग, मेन फैब्रिक पे कटिंग और उसकी स्टिचिंग भी दिखाने वाली हूँ। तो इसको पूरा एंड तक देखिए, इसे भी समझ कीजिए। हाँ, और एक बात, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ज्यादा पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये मेरी लाइनिंग है, इसको मैंने अच्छे से प्रेस किया है। लाइनिंग की ये सैल्वेज लाइन है, इसके ऊपर ये सैल्वेज लाइन में रखती हूँ। तो अब मैं उस पर कटिंग करती हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से ये बैक का पार्ट रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने ये योक रखा है। अभी देखिए, ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, यहाँ जो है मैं टक्स मारूंगी तो ये क्या हो जाएगा कि नीचे ये जो पूरी लंबाई है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये टक्स मेरे पाव इंच मतलब आधा इंच हो गए। तो और पाव इंच मतलब मुझे सिलाई के लिए जाएगा नीचे योक जोड़ने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है इस शेप में। और यहाँ से भी मैंने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। यहाँ से मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है और ये जोड़ा है। और देखिए, ये जो आर्म होल का शेप है ये मैंने थोड़ा सा इस तरफ से लिया हुआ है। यहाँ जो मैं टक्स मारूंगी तो क्या हो जाएगा, ये टक्स मारने के बाद ये आर्म होल का शेप है ये मेरा स्क्वायर जैसा हो जाएगा, ये राउंड में नहीं होगा। इसलिए ये मैंने थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है और ये मारूंगी तो फिर वो अपने आप बराबर इस शेप में एडजस्ट हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। फिर उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्लीव्स रखी हुई है और ये जो दोनों बाजू की तरफ से 2 कोने आ रहे हैं वहाँ पे मैं थोड़ा सा जॉइंट दूंगी। अब देखिए, अब मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। अब देखिए, कटिंग करते हुए उसकी कटिंग बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। सिर्फ ये जो पार्ट है मैंने एक्स्ट्रा बताया हुआ है वही एक्स्ट्रा लेना है आपको, बाकी एग्जैक्ट कटिंग करनी होगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से अस्तर की जो कटिंग है वो कपड़े पे रखी हुई है। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट रखा हुआ है, ये मैंने फ्रंट पार्ट रखा हुआ है, ये मेरा योक है और ये है मेरी स्लीव्स। इसको मैंने यहाँ पे बॉर्डर पे लगाया हुआ है। अब ये जो मेरे ब्लाउज पीस का कपड़ा है उसको मैं थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा काटूंगी, क्योंकि क्या होता है, उसको मुझे अभी भी अस्तर ज्वाइन करना है। और जब हम अस्तर ज्वाइन करते हैं तो उस वक्त कभी कभी हमारा जो कपड़ा है वो इधर उधर फिसल जाता है। पहले अस्तर के साथ उस ब्लाउज पीस को अटैच करूँगी और बाद में वो थोड़ा थोड़ा रहेगा वो काट लूँगी। अब आप देख सकते हैं ये मेरी पूरी कटिंग हो चुकी है। ये बैक पार्ट की कटिंग है, ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है, ये स्लीव्स की कटिंग है और ये योक की कटिंग है। अब देखिए, सब जगह मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है, पर योक जो है वो मैंने एग्जैक्ट काटा हुआ है। तो आप भी उसी प्रकार काट लीजिए। अब देखिए, मैं इसको जोड़ती हूँ। अब आप देख सकते हैं ये है मेरा बैक पार्ट, इसको मैं सब जगह से जोड़ती हूँ। मैं बराबर बाजू में मतलब पाव इंच पे ही सिलाई दे रही हूँ। देखूंगी मैंने जो मेन फैब्रिक पे लाइनिंग लगाई हुई है वहां कहीं झोल आया हुआ है या नहीं। अगर वो अच्छे से आया है तो ये बाजू में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने छोड़ा है वो मैं काट रही हूँ।
है। अब देखिए ये मेरा बैक पार्ट अच्छे से कटिंग करके तैयार हो चुका है। अब स्लीव्स को लाइनिंग कैसे जोड़ते हैं वो दिखाती हूँ। ये देखिए लाइनिंग की स्लीव्स है, ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे बाजू में और इस बाजू में कम पड़ रही थी तो मैं वहां पे ज्वाइन लगाती हूँ। तो या इस स्लीव्स पे दो और उस स्लीव्स पे दो, ऐसे मुझे लगेंगे जॉइंट, तो इसलिए ये मैंने 4 जॉइंट है ये काटे हुए हैं। अब देखिए जब आप स्लीव्स को ये टुकड़े जॉइंट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो उसी शेप में हो, वो थोड़ा स्क्वायर शेप में होगी तो भी चलेंगे, क्योंकि बाद में हम उसके ऊपर स्लीव्स का कटिंग रख के उसको अच्छे से कट कर सकते हैं। अब मैं देखिए इसको ऐसा रख रही हूँ, उसके बाद ये जो मेरा पेपर कटिंग है वो रख रही हूँ, और जो बाहर आया हुआ एक्स्ट्रा जो लाइनिंग का कपड़ा है अब उसको मैं कट कर रही हूँ। अब देखिए ये मेरी लाइनिंग की स्लीव्स तैयार हो गई है। अब वो मुझे पलटी करके लेना है, वो कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये मैं बॉर्डर वाली साइड ले रही हूँ, यहाँ पे मैं स्लीव्स की उल्टी साइड ले रही हूँ और यहाँ नीचे 5 इंच पे मैं सिलाई दूंगी। कई बार क्या होता है हमें थोड़ा फास्ट सिलाई करनी चाहिए, तो ये जो टुकड़ा होता है मतलब हमारे लाइनिंग का वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इससे क्या होता है मशीन का धागा बार बार टूटता नहीं है और हमारी सिलाई थोड़ी जल्दी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे मैं स्प्रे स्टिच दूंगी, यहाँ पे बराबर इस साइड में, मतलब ये जो नीचे ब्लाउज के रॉ एजेस है वो इस तरफ आएंगे और इस तरफ से मैं सिलाई दूंगी। अब देखिए इस स्लीव्स को मैंने उल्टा किया हुआ है, अब अंदर की तरफ से ये मैं सिलाई दूंगी। अब ये मेरी स्लीव्स तैयार हो गई। अब आप देख सकते हैं ये मेरे 2 स्लीव्स हैं, उनको मैंने अस्तर ज्वाइन किया हुआ है। ये योक है, ये 2 योक है, इनको मैं अस्तर ज्वाइन नहीं करूंगी, उनको ऐसा ही रखूंगी और वो कैसे जोड़ते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगी। अब देखिए ये जो है ये 2 मेरे फ्रंट के पार्ट है और इनको मैं अंदर की तरफ से टक की मार्किंग करूंगी। मैंने ये बराबर से लगाया हुआ है और जहां जहां मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था वो मैंने छोड़ा है। जहां पे ये निशान दिख रहे हैं वहीं पे ये मार्किंग कर रही हूं मैं ये चॉक से। अब देखिए ये मैंने 4 टक्स की मार्किंग की हुई है, सेम उस तरह मैं दूसरी साइड की भी मार्किंग करती हूँ। फ्रंट पार्ट को लेफ्ट की तरफ से और राइट की तरफ से मार्किंग की हुई है। इससे क्या होता है कि हमें टक्स मारने में ज़्यादा आसानी होती है और हमारा काम जल्दी से हो जाता है। अभी मैं फ्रंट पार्ट के टक्स कर रही हूँ, तो ये मैं 5 इंच का लूंगी, ये जो टक्स है ये मैं 5 इंच का लूंगी और ये 5 इंच का लूंगी। मेरा चेस्ट राउंड है वो है 36 इंचेस, तो इसके हिसाब से ये जो टक्स है वो मैं 1.25 इधर से 1.25 और इधर से 1.25 इंच का लूंगी। तो आप देख सकते हैं ये 2 मेरे फ्रंट के पार्ट है, ये टक्स लगा के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको यहाँ पे योक अटैच करूंगी। ये देखिए ये योक के 4 पीस मैंने पहले से ही कट करके रखे हुए हैं, वो मैं यहाँ अटैच करूंगी और उस साइड का पार्ट में यहाँ अटैच करूंगी। अब देखिए ये मैंने मेन फैब्रिक का योक लगाया है। अब हमें इस योक को कवर करना है, तो मैं यहाँ पे लाइनिंग रखती हूँ। अब
सब रॉ एजेस वो इस तरफ रखूंगी और यहाँ पे मैं प्रेस्टीज दूंगी। अब हमें योक को कवर करना है तो मैं उसको सीधी साइड रखती हूँ और यहाँ से उस ब्लाउज का रोल करती हूँ। जो हमारी सिलाई है वो इस सिलाई पे एग्जैक्ट लेती हूँ। जो ब्लाउज का पार्ट है उसको बाहर निकालती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा योक अच्छे से हो गया है। आप पीछे की तरफ से भी देख सकते हैं, मैंने उसको अच्छी तरह से कवर किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये मेरे राइट साइड का पार्ट है और ये मेरे लेफ्ट साइड का पार्ट है। वो अच्छे से योक लगा के तैयार हो चुका है। अब यहाँ में हुक और लूप्स की पट्टियां करूंगी। इसके लिए ये थोड़ा जो बेंड हुआ है ये मैं थोड़ा सीधा काटती हूँ। अब देखिए, हमें हुक की पट्टी करने के लिए ये जो पट्टी की लेंथ है ये हमको लेनी पड़ेगी। ये है 9 इंच और उसमें मैं 1 इंच मिलाऊंगी और ये जो है ये मैं 10 इंच और ऐसे 2 इंच ऐसे अस्तर की पट्टी लगाऊंगी। अब देखिए, हमें हुक और लूप करना है। इसको लगाने के लिए मैंने ये 2 पट्टियां निकाली हुई है। देखिए, ये मैं मेरे राइट हैंड का पार्ट ले रही हूँ। अब देखिए इसको हुक की पट्टी अटैच कैसे करते हैं। अब देखिए, नीचे की तरफ से मैं इनको कवर करूंगी, मतलब फोल्ड करूंगी, फिर ऐसे करके प्रेस्टीज दूंगी। अब देखिए, इस पट्टी को मैं यहाँ से 1.25 इंच पे फोल्ड कर रही हूँ और बिल्कुल एज पे उसकी सिलाई दे रही हूँ। देखिए, इस पट्टी को मैं ऐसा फोल्ड कर रही हूँ। चाहे तो यहाँ मशीन भी मार सकते हैं या फिर हाथ सिलाई भी कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने हुक की पट्टी को सिलाई मार के इस तरह से फिनिश किया हुआ है। अब मैं लूप्स की पट्टी लगाऊंगी। ये करते समय फ्रंट पार्ट में उल्टा लूंगी। और ये नीचे से इसको फोल्ड करूंगी। अब मैं थोड़ा ऐसे फोल्ड करती हूँ, फोल्ड कर रही हूँ और ये फोल्ड किया हुआ पार्ट जो मेरी पहली वाली सिलाई है वहीं पे रखती हूँ और वहीं पे एग्जैक्ट मैं सिलाई दूंगी। ये दोनों पट्टियां करके मेरी तैयार हो चुकी हैं। अब मैं नीचे से बैक पार्ट को फिनिश करूंगी। अब आप देख सकते हैं, पीछे से मैं टक्स की मार्किंग कर रही हूँ। देखिए, ये मैंने मार्किंग की हुई है। यहाँ मैं आधा आधा इंच का टक्स दूंगी। अब देखिए, यहाँ पे ये जो 2 टक्स है वो मैंने मार दिए हैं। अब मैं नीचे से कमर पट्टी कर रही हूँ, तो वो कितनी लूंगी, वो ये जो है ये मैं मेजर करूंगी और 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी और उसकी जो चौड़ाई है वो मैं 2 इंच लूंगी। अब देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये पट्टी निकाली हुई है। अब देखिए मैं कैसे लगाती हूँ। पाव इंच पे इस पट्टी को सिलाई दूंगी।
और ये जो यहाँ टक्स है वहाँ पे मैं थोड़ी सी छोटी प्लेट दूंगी। यहाँ पे प्रेस स्टिच दूंगी। अब मैं 1.25 इंच का अंतर लेके इस पट्टी को फोल्ड करती हूँ और बराबर इसके एज से सिलाई दूंगी। देखिए ये जो पट्टी है उसको अंदर की तरफ से मैं हाथ सिलाई करूंगी। अब मैं शोल्डर ज्वाइन कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने शोल्डर की सिलाई लगा ली है और उनको अटैच किया हुआ है। अब ये देखिए ये मैंने शोल्डर ज्वाइंट किए हुए हैं। अब मैं आगे का गला परफेक्टली कट करती हूँ और मैं ये जो है गले की पट्टी लगाऊंगी। इसमें मैं आपको गले की पट्टी कैसे लगाते हैं वो सिखाने वाली हूँ। इससे पहले हम हमारा फ्रंट नेक काटते हैं। मेरा फ्रंट नेक है 6.5 इंचेस, तो ये मैंने 6 इंच पे मार्किंग की है। और ये जो मैंने हुक की पट्टी लगाई थी वो थोड़ी एक्स्ट्रा आई हुई है, तो मैं ये कट कर रही हूँ। अब उसके हिसाब से ही ये लुक की पट्टी भी कट कर रही हूँ। अब देखिए ये मैंने आगे का गला परफेक्टली कट किया हुआ है। अब मैं इन सब का मेजरमेंट लूँगी और उससे 4-5 इंच एक्स्ट्रा इतना फैब्रिक लूँगी और 1.5 इंच की पट्टी लूँगी। अब देखिए ये मैंने गले की पट्टी निकाली हुई है मेरे बचे हुए लाइनिंग के कपड़े से। देखिए जब हमें गले की पट्टी लगानी होती है तो हम कहीं कहीं जगह प्लीट्स देते हैं छोटी छोटी, तो जहाँ पे ये ब्लाउज टर्न होता है मतलब राउंड जहाँ होता है वहीं पे देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है ये 2 जगह, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये पीछे की तरफ मैं 3 प्लीट्स दूंगी और फिर आगे की तरफ और 2 प्लीट्स दूंगी। यहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है। अब देखिए जहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी वही मैं इस कपड़े को कवर करूंगी। आप देख सकते हैं ये मेरा पॉइंट है प्लीट्स लगाने का, तो यहाँ पे मैं बारीक सी प्लीट्स लगाती हूँ। अब यहाँ एंड पे मैं फिर से इस लाइनिंग के कपड़े को कवर करती हूँ। अब देखिए जहाँ जहाँ राउंड ज़्यादा है वही वही मैं इसको नॉचेस दूंगी। अभी नॉचेस कैसे देते हैं, इस तरह से ही आपको नॉचेस देने हैं। अब मेरे नॉचेस देके तैयार हुए हैं। अब मैं सब रॉ एजेस इस तरफ से ले रही हूँ और यहाँ पे प्रेस स्टिच दे रही हूँ। अब देखिए ये मैं 1/2 इंच पे फोल्ड कर रही हूँ और बराबर इस एज पे सिलाई दूंगी। अब देखिए ये गले की पट्टी मेरी तैयार हो चुकी है।
अब ये जो एक्स्ट्रा मेरी पट्टी रही है वो मैं काट लूंगी। अब देखिए ये मेरी गले की पट्टी लगा के हो चुकी है। अब मैं उसको स्लीव्स अटैच करूंगी। ये है मेरा फ्रंट पार्ट और ये है मेरा बैक पार्ट। देखिए ये है स्लीव्स का सेंटर पॉइंट, ये है स्लीव्स का बैक शेप और ये है स्लीव्स का फ्रंट शेप। इस सेंटर पॉइंट को मैं शोल्डर पे अटैच करूंगी। मैं स्लीव्स लगाते वक्त बराबर 5 इंच की सिलाई दे रही हूँ। क्या होता है ये स्लीव्स की सिलाई हमें क्रॉस में देनी पड़ती है तो ये कभी कभी कम ज़्यादा होती है। उससे क्या हो जाता है जो हमारी स्लीव्स हैं उसमें थोड़ा कम ज़्यादा या फिर हमारे जो गैदर्स होते हैं वो इसमें पड़ जाते हैं। अगर ये सिलाई हम अच्छे से देंगे तो वो गैदर्स वगैरह नहीं पड़ेंगे। अब देखिए ये मेरी स्लीव्स लगा के तैयार हो चुकी है। अब मैं फिटिंग करूंगी। अब फिटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए इस ब्लाउज का वेस्ट राउंड है 30 इंचेस। तो ये मैं बैक पार्ट को फोल्ड कर रही हूँ और यहाँ से मैं 30 इंचेस का 1/4 मतलब 7.5 यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ और दूसरी साइड भी 7.5 पे मार्किंग कर रही हूँ। ये देखिए ये मैंने बैक साइड पर फिटिंग की मार्किंग की हुई है। देखिए ये मेरी फ्रंट साइड है। अभी ये जो लूप्स की पट्टी है वो मैं छोड़ रही हूँ तो मैं मेरा 0 पॉइंट यहाँ पे रखूंगी और ये 7.5 इंचेस पे मार्किंग करूंगी। अब ये लुक की साइड है तो ये पट्टी में काउंट करूंगी। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। अब देखिए मेरे चेस्ट का मेजरमेंट है 36 इंचेस मतलब चेस्ट राउंड है 36 इंचेस। तो चेस्ट राउंड 36 इंचेस है तो उसका 1/4 आता है 9 इंच। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग करती हूँ। जब हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे तो हमें हुक की पट्टी जो है वो काउंट करनी है और लुक की पट्टी है वो छोड़ के मेजरमेंट लेना है। और ये मेरा स्लीव्स राउंड है 10 इंचेस तो उसका हाफ 5 इंचेस। मैं 5 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। अब देखिए ये है फ्रंट पार्ट की फिटिंग की मार्किंग और ये है बैक पार्ट की फिटिंग की मार्किंग। यहां से मैं सिलाई देती हूँ। देखिए ये मेरी फिटिंग हो चुकी है पर एक बार मैं उसको चेक करती हूँ। अगर थोड़ी बहुत फिटिंग कम ज़्यादा होगी तो वो दूसरी सिलाई देते समय हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेरा ब्लाउज फिटिंग करके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह से आई है। ये देखिए उसका पफ जो है वो बहुत अच्छी तरह से आया है। ये है उसकी स्लीव्स फिटिंग। आप अंदर से भी देख सकते हैं ये जो फिटिंग की स्टिचेस है वो बराबर सीधी आई है और मैंने आर्म होल को, शोल्डर को और ये फिटिंग के स्टिच को इंटरलॉक कर दिया है। इंटरलॉक करने से क्या होता है ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह से आती है। इस साइड भी देखिए, इस साइड भी फिटिंग की सिलाई जो है वो बिल्कुल सीधी आई है। ये जो आर्म होल का पॉइंट है ये भी बराबर आया है। अगर हम सिलाई करते वक्त इन चीज़ों का खास ध्यान रखेंगे तो हमारी जो फिटिंग है, हमारी जो स्टिचिंग है, फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी तरह से आ सकती है। देखिए पीछे से भी मेरा गला वगैरह सब परफेक्ट आया है, ब्लाउज भी परफेक्ट बैठा है। अगर आपने मेरी बताई हुई कटिंग और स्टिचिंग की मेथड से अगर ब्लाउज स्टिच किया तो आपको बहुत परफेक्टली बैठेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। नेक्स्ट मैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे स्टाइलिश।